ये सिंगर्स कभी इंडस्ट्री पर राज करते थे, अब कहाँ हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फेमस सिंगर्स की जो पहले तो जब इनका करियर स्टार्ट हुआ तो ये बहुत फेमस हुए, और उसके बाद इस टाइम इनका मतलब जो सॉन्ग है वो ज़्यादा वायरल नहीं है और बहुत कम सॉन्ग्स आते हैं और रेगुलरिटी नहीं है। और आपको पहले बता दूं, इस वीडियो में ये वीडियो किसी को हेट दिखाने के लिए और नीचा दिखाने के लिए नहीं बना रहा। ये बस एक रियलिटी चेक है, और मेरा इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है सिर्फ इस बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगा है, और स्क्रिप्टिंग वगैरह करने में और भी बहुत कुछ, एडिटिंग और बहुत कुछ है जिसमें बहुत मेहनत लगा है, बहुत टाइम लगा है। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करना। और एक चीज़ और, ये देखो, ये कॉपी, नॉर्मल कॉपी नहीं, ये मेरे बड़े पापा हैं, उनका एक कोचिंग सेंटर है आशीर्वाद एजुकेशनल फाउंडेशन, वहाँ की कॉपी है। और वो यहाँ पे उनका इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब अकाउंट दोनों लिखा हुआ है। और ये कॉपी मेरे बाबा डोनेट किए हैं यहाँ पे, श्री जयप्रकाश दुबे, उनका नाम भी लिखा हुआ है, डोनेटेड बाय श्री जयप्रकाश दुबे, गोरखपुर। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और इसी कॉपी में मैंने इस वीडियो का जो भी स्क्रिप्ट है सब लिखा हुआ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम सबसे पहले गजेंद्र वर्मा के बारे में बात करेंगे। गजेंद्र वर्मा एक ऐसा नाम है जिसका एक गाना सिर्फ पूरी जनरेशन की फीलिंग बन गया था। अगर आप पहले मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम ये फेमस हुए थे, और आज भी जाके अगर इनका गाना सुनेंगे, इनका सबसे फेमस गाना है तूने मेरे जाना। तूने मेरे जाना ये सिर्फ सॉन्ग नहीं, ये वो दर्द, ब्रेकअप और इमोशंस का सिंबल बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, जब एक आर्टिस्ट अपनी सक्सेस को बार बार रिपीट करता है तो ऑडियंस बोर हो जाती है। टाइम के साथ म्यूजिक चेंज हुआ, रील्स आए, शॉर्ट हुक्स वायरल हुए, और गजेंद्र वर्मा का स्टाइल पुराना ही रह गया। उनके अंदर टैलेंट आज भी है, लेकिन नए जनरेशन के साथ उनका कनेक्शन अच्छे से नहीं बन पाया। इस वजह से उनका, कह सकते हो, डाउनफॉल हो रहा है, या फिर उनके सॉन्ग्स पॉपुलर नहीं हो रहे, वायरल नहीं हो रहे हैं। तो अब हमारे इस वीडियो के दूसरे जो सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है मनिंदर बुट्टल। एक टाइम पे हर शादी में, हर फंक्शन में, हर प्लेलिस्ट में सिर्फ एक ही नाम रहता था, वो नाम मनिंदर बुट्टल का था। इनके सॉन्ग सखियाँ, एक तेरा, ये बहुत ज़्यादा इनके पॉपुलर और फेमस सॉन्ग है, जिस सॉन्ग ने इन्हें टॉप पे पहुंचाया था। लेकिन सक्सेस के बाद इनकी भी वही गलती, गाना रिलीज करने में डिले, सॉन्ग्स के बीच लंबा गैप लेने लगे, और हर गाना लगभग सेम वाइब का रहता था। ऑडियंस को लगा कि ये गाना मैं पहले सुन चुका हूँ या फिर सुना हुआ लग रहा है। इस वजह से ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया, और ऑडियंस ने मूव ऑन कर लिया कि इनके गाने सुनने, और यहीं से इनकी हाइप धीरे धीरे कम होने लगी। तो अब बात करते हैं, मेरे भी बहुत फेवरेट हैं ये, हार्डी संधू। ये एक ऐसे सिंगर हैं जिनका नाम सुनते ही हमें सबसे पहले क्वालिटी याद आती है। इनके कुछ फेमस सॉन्ग हैं, सोच, जोकर, बैकबोन। इन सब सॉन्ग्स में मतलब क्या इनकी क्वालिटी रहती थी। इनका मतलब वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों एक नंबर, बहुत ज़्यादा। मेरे इनके फेवरेट सॉन्ग्स जो हैं, डांस लाइक, और उसके बाद फिर ना हो गया, क्या बात है, ये सब इनके बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स, और बहुत मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है इनके सब सॉन्ग्स। और मैं सच बताऊँ, दिल से चाहता हूँ कि ये कमबैक करे। और पता है मतलब इनके केस में क्या हुआ कि इनको एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, और इन्होंने दोनों काम करने का सोचा, तो फिर एक साथ दो काम हो नहीं सकते। एक्टिंग और म्यूजिक में इनका म्यूजिक सफर कर गया, और फिर इनके म्यूजिक एल्बम्स बहुत कम आने लगे, और इन्होंने अपना लगभग पूरा फोकस एक्टिंग पे कर लिया, और अब ये सिर्फ एक्टिंग में ही दिखाई देते हैं। इनका सॉन्ग्स बहुत कम आते हैं, और मुझे भी याद नहीं कि मैंने इनका लास्ट रिलीज कब सुना होगा। मतलब इनका जो लेटेस्ट रिलीज होगा वो पता नहीं कि मतलब कौन सा होगा, मुझे ये भी याद नहीं। और जब आर्टिस्ट रेगुलरली नज़र नहीं आता है
इंडस्ट्री में, तो ऑडियंस खुद से मूव ऑन कर जाती है कि ये आर्टिस्ट इसका सॉन्ग नहीं आ रहा है, तो फिर अब किसी नए आर्टिस्ट का सॉन्ग सुना जाए जिसका मतलब अच्छा लगे। तो इस वजह से इनका भी मतलब डाउनफॉल हो गया और इनके सॉन्ग्स आ ही नहीं रहे हैं अब। मैं भी बहुत यूज़ कर रहा हूँ कि इनके सॉन्ग्स आएँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लिस्ट के चौथे सिंगर्स की तरफ। वो वो है मिलिंद गावा। मिलिंद गावा एक टाइम पे पार्टीज के किंग थे। हर डीजे नाइट, कॉलेज फेस्ट मिलिंद गावा के सॉन्ग्स के बिना इनकम्प्लीट लगता था। लेकिन फिर आया एक लंबा ब्रेक, इन्होंने भी वही गलती की, एक बहुत लंबा ब्रेक ले लिया इन्होंने। और म्यूजिक इंडस्ट्री में ब्रेक लेना बहुत रिस्की होता है। ये फिर से वापस आए इंडस्ट्री में, लेकिन ऑडियंस को इनका इनका जो सॉन्ग था ना, इनका जो स्टाइल था वो आउटडेटेड हो चुका था, और इस वजह से ऑडियंस को इनका शायद सॉन्ग पसंद नहीं आया और इनसे भी ऑडियंस ने मूव ऑन कर लिया। और फिर यही हुआ कि इनका भी सॉन्ग्स आना बहुत कम हो गया और इनका भी सॉन्ग्स मुझे दिखता ही नहीं। इनके सॉन्ग्स जैसे एक है सी डोंट नो, तो है ही बहुत अच्छा इनका सॉन्ग है सी डोंट नो। और इनका एक और सॉन्ग है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, जो मेरा फेवरेट है यार, भूल गया मैं। हाँ, अकेले ना बाजार जाया करो। ये सॉन्ग भाई मैं बताऊँ तो मैंने कब सुना था, शायद 2017 या 18 में मैंने सुना था, और उस टाइम मेरा ये फेवरेट सॉन्ग था। मैं हमेशा सुनता था। मेरी मम्मी का एक फ़ोन था, माइक्रोमैक्स, उसका मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मेरे उस फ़ोन में, मम्मी के उस फ़ोन में, मैं सिर्फ आपको बताऊँ तो मिलिंद गावा, हार्डी संधू और जस मानक और हनी सिंह, इन चार सिंगर्स के पूरे फ़ोन में, चार सिंगर्स के ही बस सॉन्ग मेरे उसमें पड़े रहते थे और मैं हमेशा सुनता रहता था। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जब इन लोगों ने ब्रेक लेते लेते ऐसा कर दिया कि अब इनके सॉन्ग्स आते ही नहीं हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और इस वीडियो में लास्ट में जो ये आ रहे हैं हमारे, ये भी फेवरेट ही हैं, जस मानक साहब। ये जो है इनका भी सॉन्ग बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स, ब्याह, पराडा, लहंगा, इनके ये तीन मतलब बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स हैं और मेरे ख्याल से सबने ये सॉन्ग सुने होंगे और सबके ये फेवरेट सॉन्ग्स होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी वही थी, इन्होंने भी मतलब इनके भी सॉन्ग्स में लगभग सेम लिरिक्स, सेम स्टोरी और सेम वाइब थी। इस वजह से ऑडियंस को फिर से लगा कि ये सॉन्ग्स मैंने पहले सुना हुआ है और सेम सॉन्ग लग रहा है, तो ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया और इसी वजह से ऑडियंस ने इनसे भी मूव ऑन कर लिया। और आज के डेट में भी इनके सॉन्ग्स बहुत कम दिख रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, या फिर एक कह सकते हो कि आ ही नहीं रहे हैं। बहुत लंबे लंबे टाइम बाद रिलीज़ हो रहे हैं सॉन्ग्स, इसलिए इनका भी करियर मतलब अभी चल तो रहा है, लेकिन क्या ही कह सकते हैं अब। टैलेंट तो है इनके अंदर, लेकिन बस इनके पास इनोवेशन की कमी है। अगर ये इनोवेशन करते हैं और अपने सॉन्ग्स को बेटर बनाते हैं, वाइब डिफरेंट डिफरेंट करते हैं और सॉन्ग लिरिक्स हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ म्यूजिक वगैरह उसका सब अलग अलग मतलब डिफरेंट बनाते हैं एकदम। आज का जैसे आज की ऑडियंस का जो टेस्ट है उस हिसाब से, तो पक्का है, कंफर्म है कि फिर से ये सुपरस्टार बन जाएंगे। अभी तो सुपरस्टार वैसे हैं ही, लेकिन फिर भी मतलब फिर से इनका कमबैक हो सकता है। और मैं दिल से बताऊं तो मैं चाहता हूं कि हार्डी संधू, जसमानक और मैंने जितने भी सिंगर्स के नाम लिए, 5 सिंगर, मैं चाहता हूं कि पांचों सिंगर्स कमबैक करें, क्योंकि ये मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री रियलिटी, आज का सॉन्ग सिर्फ अच्छा होने से काम नहीं चलता। आज चाहिए रेगुलर कंटेंट, रील फ्रेंडली हुक्स और स्मार्ट मार्केटिंग। आर्टिस्ट अगर ट्रेंड के साथ इवॉल्व नहीं करता है तो इंडस्ट्री उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाती है। डाउनफॉल का मतलब ये नहीं होता कि उनका करियर ही खत्म हो चुका है, जैसा कि हिस्ट्री में हमने देखा ही है। अब तो बताने की क्या ही ज़रूरत है, आपको तो बताइए हनी सिंह का कमबैक कितना तगड़ा कमबैक हुआ है, और उसके बाद फिर गुरु रंधावा भी अपना कमबैक कर ही रहे हैं। तो इन लोगों को कमबैक करने के लिए सिर्फ इतना चाहिए कि इनका साउंड फ्रेश हो और उसके साथ इनका सही कोलैबोरेशन, और इनको ऑडियंस को सरप्राइज़ करने की हिम्मत चाहिए कि इनका सॉन्ग सुन के
ऑडियंस सरप्राइज हो जाए कि ऐसे सॉन्ग्स इन्होंने भी बनाए हैं। आज की वीडियो का पॉइंट और टॉपिक सिर्फ इतना है कि टैलेंट कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ टाइम के साथ इवॉल्व करना चाहिए। अगर आर्टिस्ट अपने आप को इवॉल्व करता है तो वो लंबे टाइम तक इंडस्ट्री में टिक सकता है। और सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं, किसी भी काम को करने वाले को। और जैसे कि मैं एक ब्लॉगर हूँ तो मेरा ये, अगर मैं अपने आप को इवॉल्व नहीं करूँगा तो ऑडियंस जो है मेरी, वो कुछ टाइम तक मुझे देखेंगी और उसके बाद फिर उनका इंटरेस्ट मेरे ब्लॉग से ख़त्म होने लगेगा और वो मूव ऑन कर जाएंगी, ब्लॉग्स देखना बंद कर देंगी। तो अब आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा सिंगर कमबैक डिज़र्व करता है, एकदम तगड़ा वाला कमबैक जैसे हनी सिंह ने किया, उस तरह का कमबैक कौन सा सिंगर डिज़र्व करता है। और कमेंट्स में ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पुराने हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी करना।